तो वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री से एकदम वीवीआई क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस है आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, चाहे वो क्लास 12th में भी आप यदि बोर्ड देना चाहते हैं और आप हिस्ट्री से हैं तो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। आप इसे बनाएंगे तो 25 क्वेश्चन है, इसमें आप कम से कम टेस्ट लगा के देखेंगे कि आप कितना बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा ना सब महात्मा बुद्ध से और महावीर स्वामी से। ठीक है, आपने महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा ही होगा, तो आप अपना टेस्ट लगा के देखेंगे आप इसमें कितना सही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखने से पहले। लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों का नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? मतलब कि जो पार्श्व महावीर स्वामी यानी कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर अब क्या होता है, तो जो जैन धर्म को मानते हैं उसको हम तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर मानने जाते हैं तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे वो? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिया था। उन्होंने दिया था सत्य यानी कि अहिंसा, सत्य, अवज्ञा। और उसमें जो महावीर स्वामी थे यानी कि जो उन्होंने जो महावीर पार्श्वनाथ उन्होंने चतुराई धर्म दिया था। इन्होंने कौन सा धर्म दिया? ये चतुराई, इन्होंने चतुराई धर्म दिया। ठीक है, और इसमें महावीर स्वामी इनमें एक जो क्या बोलते हैं ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया। ठीक है, तो महावीर स्वामी पंचायन धर्म लेकर आए। कौन सा धर्म लेकर आए? पंचायन धर्म। पंचायन धर्म लेकर आए। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में कह दें कि चौथरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। और पंचायन धर्म किसने शुरू किया? तो महावीर स्वामी ने। ठीक है, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो आप महावीर स्वामी को मानेंगे। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? जैन धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो 540 बीसी में। कब की गई थी? 540 बीसी में। और किसने किया था? तो महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको समझ में आ गया क्या होगा? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथराई धर्म की जगह पे पंचायन धर्म इन्होंने ला के दिया। ठीक है, अब हमारा आता है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? जब आर्य जो था, आर्य किस पशु को सबसे प्रमुख मानता था? किसको बताइए? गाय को, बैल को, सांड को, घोड़ा को। तो आर्य जो थे वो हमेशा गाय को अपना पवित्र पशु मानता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध को जो मृत्यु उनकी हुई थी उनको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। किसको? उनकी मृत्यु यानी उनके डेथ को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और जहाँ इनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था वो हुआ था, उसी को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और निर्वाण बोलते हैं जहाँ पे उनकी, देखो एक होता है महापरिनिर्वाण, एक होता है निर्वाण। निर्वाण तो वो होता है जहाँ पे उनकी डेथ होती है, जहाँ उनका जो अंतिम संस्कार होता है उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो आपको कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, याद होगा आपको, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या था? यानी बुद्ध ने जो सारनाथ अपना पहला उपदेश दिया था वो क्या था? धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, या धर्म सागमन, या मध्य सागमन। ठीक है, धर्म परिवर्तन या सागमन बोल सकते हैं, या मध्य सम्मान। तो क्या होगा इसका? धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। कौन सा? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा था। सम्यक ज्ञान, सम्यक नॉलेज, सम्यक सत्य, उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस 4 दुख को मतलब 4 आर्य सत्यों को दूर करने के उन्होंने बताया कि 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि सब दुख जो है ना समुदाय में आता है, दुख क्या निरोगी है, इनको दूर करने के लिए उन्होंने आज 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग 8 है। ठीक है, क्या इसमें कौन सिद्धांत बुद्ध का नहीं है? तो सम्यक दृष्टि भी बुद्ध का है। बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, सम्यक स्मृति होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सम्यक चरित्र की चर्चा कहीं नहीं की। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? बताइए।
गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य बस एक ही था जिसका नाम था आनंद और उपाली, ठीक है, सॉरी। इनके प्रिय शिष्य में अगर प्रिय शिष्य कहेगा तो वो आपको आनंद हो जाएगा, और कहेगा बुद्ध के शिष्य थे तो बुद्ध के शिष्य उपाली भी थे, काश्यप भी थे, शरीपुत्र, गोदरानी भी थी, उपरुक्ष भी थे। कौन थे ये? उपरुक्ष भी थे, ठीक है। और सिर्फ प्रिय शिष्य में पूछेंगे आपको तो आनंद बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन 2 बार टाइप होगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, यानी उन्होंने गृह त्याग करके मतलब कि उन्होंने 29 साल की उम्र में लगभग गृह त्याग कर दिया था, और गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है उसे? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को बुद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? तो बताइए। तो ये हुआ था कैमी बौद्ध संगीति। तो सबसे प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था जो पहली सदी में की गई थी, है ना। अंतिम बौद्ध संगीति में, सॉरी, अंतिम बौद्ध संगीति में ये कब हुई थी? तो प्रथम है, मतलब कि पहली सदी में हुई थी। कब हुई थी ये? प्रथम सदी में, है ना। एक मिनट, सॉरी, प्रथम सदी में, ठीक है। अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी कब? प्रथम सदी में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में। किस शासनकाल में हुई थी आपको? कनिष्क के शासनकाल में। और इन्हीं के लास्ट की जो बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, इन्हीं बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था ये हीनयान और महायान संप्रदाय में बंट गया था। तो किसका शासनकाल था? वो कनिष्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जाना माना जाएगा आपको सारनाथ में। कहाँ किया था इन्होंने? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध किस कुल के संबंधित? आपसे पूछता है बराबर, गौतम बुद्ध जो किस कुल से आते हैं? तो ये आपको शाक्य कुल से आते हैं, ठीक है। किस कुल से आते हैं? शाक्य कुल से। यही से आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी किस कुल से आते हैं? ये कोलीय कुल से आते हैं। किससे आते हैं? कोलीय कुल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वेद आपको पता है, आपसे पूछेगा वेदों की संख्या तो 4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद। ऋग्वेद किसकी जानकारी देता है? तो ऋग्वेद जो हमेशा है उससे सबसे पुराना ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में इस ऋग्वेद से ही बिहार नाम यानी हकीकत नाम चर्चा से ऋग्वेद में की गई, ठीक है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद संगीत को दर्शाता है, ठीक है। संगीत का संबंध सामवेद से है। और क्या बोलते हैं, यज्ञ का संबंध, यज्ञ युद्ध का संबंध किससे है? यज्ञ वगैरह का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। और अथर्ववेद से जो तंत्र मंत्र जंतर मंत्र होता है सब अथर्ववेद से है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा। आपसे पूछ भी सकता है कि ऋग्वेद का मतलब कि आर्यवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद का संबंध किससे है, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज था कैसा? तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था, ठीक है। कह रहा वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस ब्राह्मण में किस मतलब कह रहा है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का मिलता है। ब्राह्मणों ने सभी जाति को 4 कैटेगरी में उन्होंने विभाजित किया था, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को क्या माना था? उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण, पहले ऊपर में कैटेगरी उन्होंने कहा पहले ब्राह्मण होता है, फिर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय होता है सेकेंड में, उसके बाद उन्होंने वैश्य को रखा, और सबसे नीचे उन्होंने शूद्र को, और महिलाओं को भी उन्होंने शूद्र में रखा था। किसने? ब्राह्मणों ने, जिन्होंने आर्य लोगों ने मतलब जाति धर्म को इस तरह बांटा था, ठीक है, और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित करता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जैनियों की प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने आपको कहा कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और सब जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे आपको तो आप कहेंगे महावीर स्वामी, ठीक है। जो पार्श्वनाथ ने कौन सा धर्म दिया था? तो ये चतुराई धर्म दिया था, और जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने पंचायन धर्म दिया, ठीक है। आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सर्वमान्य मत के किसी ने कहा कि आर्यो मध्य एशिया से आए थे, किसी ने कहा कि अफ्रीका से आए थे, किसी ने कहा दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे। लेकिन आप बताइए सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य जो था ना वो मेन रूप से मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे ये?
मध्य एशिया से। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? उपनिषद जो मूलतः है ये दार्शनिक है। ये कौन सा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद आपसे पूछेगा कि बताइए अशोक स्तंभ किस किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से था? आपको मैंने पहले ही कहा था जब महात्मा बुद्ध की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहले आप लिख लेंगे चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? ये किस शासनकाल में? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना। इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म था ये दो वर्ग में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया? तो जिस महात्मा बुद्ध की जो पांचवी पीढ़ी का जब बोधि वृक्ष चल रहा था, इनको नष्ट करने वाला कोई न था, बंगाल का सत्संग था। इन्होंने बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया। ठीक है। चलिए अपने से देख लिया। चलिए ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन को पहला उपदेश कहा था। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन था। ठीक है। प्रथम उपदेश क्या था? धर्म चक्रवर्तन था। चक्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई, जिसे हम सतलज नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सतलज नदी बोले या निरंजना नदी बोले। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी के किनारे हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का आप सभी नाम जानते हैं, सिद्धार्थ। आप मुझे बताएंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है। चलिए सिद्धार्थ। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? मैंने अभी कहा कि चौथी जब बौद्ध संगीति हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। और इन्हीं के समय बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आई होप कि 25 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू सो मच और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है।